वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो रोज़ डे है और उसके लिए सभी लव कपल्स को, लव बर्ड्स को, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल है, और अगर रिलेशन में कोई दिक्कत भी चल रही है तो डोंट वरी, बी पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा। और रोज़ डे की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। आपको बहुत जल्दी कोई आपका समवन स्पेशल मिल जाए अगर आपको वेट है, और जिनसे भी आप रोज़ एक्सपेक्ट करते हो किसी भी कलर का, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, आपको कोई देने वाला बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज रोज़ डे पर आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं और क्या एनर्जी है इनकी, किस तरह के इनके ख्याल होंगे आपके लिए। तो आज की वीडियो का जो फोकस है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह के रिलेशन में हैं। अब वो रिलेशन कमिटेड भी हो सकता है, किसी तरह से ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी हो सकता है, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, सेम जेंडर सेक्स में हो सकते हो। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का रोज़ डे पर करंट फीलिंग्स के साथ क्या रहने वाला है। इनके मन में, इनके दिल में, इनकी भावनाओं में क्या आपके लिए कुछ भी है जो ये बहुत जल्द एक्सप्रेस करना चाहते हैं या नहीं, या फिर ये वक्त लेंगे, वो सारी चीज़ों का खुलासा आज इस वीडियो में होगा। कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही रीडिंग, जनरल रीडिंग के लिए करती हूँ ताकि इजी रहे। बहुत सारे देखने वाले हैं, जो रेजोनेट करता है उसे रखना है, जो ना करे वो किसी अदर व्यूअर की एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले शफलिंग के दौरान जो मुझे इंट्यूशन या मुझे जो वाइब्रेशंस फील हो रही थी वो ऐसी थी कि किसी का रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्द, या तो आज जिस समय पे आप इस वीडियो को सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले 24 घंटों में नंबर 24 बहुत इम्पॉर्टेंट निकला है। किसी के लिए नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, और अगर दोनों को टोटल करते हैं तो नंबर 6 की एनर्जी आती है। और ये जो 6 की एनर्जी है ये रोमांटिक कनेक्शंस को, रोमांस को, हार्मनी को, जो प्यार में होनी चाहिए, रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है उसको, और काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई न्यू लव भी आपको मिल सकता है विद इन 2 वीक्स, 4 वीक्स, विद इन 6 वीक्स। बहुत ज़्यादा ये जो नंबर्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, या तो नंबर 222 बहुत दिख रहा होगा, या नंबर 44, 3 बारी 4, 4 बारी 4, या फिर नंबर 6 काफ़ी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं जिसमें कि ये इंसान किसी बात को लेकर आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए सुननी ज़रूरी है, समझनी भी ज़रूरी है, और इनकी तरफ से ये कोई ऐसा प्रपोज़ल हो सकता है, चाहे वो कमिटमेंट को स्टेबल करने का हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर आपके थोड़े से डुअल माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। दो तरफा इनका दिमाग घूमता होगा। कभी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज होते हैं और अगले ही पल कोई वाइज डिसीजन आपके साथ लेना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली बताऊंगी कि आपको बहुत जल्द इनसे कोई कमिटमेंट मिल सकती है। तो ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव रहें और ये ना सोचें कि नहीं मिलने वाली, ये तो रीडिंग में वैसे ही एनर्जी आई है। ये एनर्जी वैसे नहीं है, जो चीज़ें आती हैं वही आपको बताना पड़ता है। तो कुछ लोगों का रीयूनियन तो डेफिनेटली दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अगर कहीं पे मैरिड हैं किसी और के साथ, और अगर आप भी मैरिड हो किसी और पार्टनर के साथ,
तो ये इंसान आपको कह सकते हैं कि मुझे इस कनेक्शन में आपके साथ वापस आना है, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स रीयूनियन को लेकर, रिकन्सिलेशन को लेकर निकले हैं। शायद एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये महीना जो वैलेंटाइन का महीना है, और जो एंजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लव वाइब्रेशंस को लोगों में जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टिंग के कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव निकले हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं अगले कार्ड्स देखती हूँ तो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू का कार्ड, यानी कि इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ जो फ्यूचर में अगर ये कोई स्टेप लेते हैं तो वो खाली नहीं जाएगा, उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हो आप। या तो इनकी लाइफ में आने के बाद इस पर्सन का लक चमका होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ती है तो अकेला इमोशनल वैल्यू नहीं, इनके एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई होगी, गेन्स हुए होंगे फाइनेंशियल या आपके, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और अगर मैं मटेरियल एरिया से हट के इमोशनल एरिया की बात करूँ, वो भी आपके पार्टनर को कंसीडर करके और आपके रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, तो नेक्स्ट कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, बीच बीच में हार्टेक होता है, कभी कभी इस पर्सन की बातें आपको चुभ जाती हैं, मन में अशांति फैल जाती है, मन परेशान हो जाता है कि ये पार्टनर हमेशा मेरे से रूड बात करते हैं, मेरे मन की भावना को उस तरीके से नहीं समझते जिस वे में मैं इनको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो भी जो चीज़ें हैं आपके पर्सन करंट फीलिंग्स में सोच रहे हैं, मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत करते हैं आपसे, आपका दिल दुखा देना, और बाद में वेट भी यही पर्सन करता है कि आप इनको मना लो। तो आज तो इनकी फीलिंग्स मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और इंशाअल्लाह इस तरह की जो फीलिंग्स हैं अगर ये कुछ और हफ्ते कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत लोगों का जो ज़िंदगी में बार बार कनेक्शंस में रनर और चेज़र की जो सिचुएशन रहती है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, टाइम भी देता है, केयर भी देता है और कमिटमेंट भी देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हल्के में ले जाता है कि सामने वाला तो ओवर अटेंशन दे रहा है, सामने वाला इतना प्यार दिखा रहा है, इतना सपोर्ट करता है मुझे, वो मुझे क्यों छोड़कर जाएगा। और उसी चक्कर में पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज़ के भी निकले हैं। तो पास्ट की सिचुएशन में तो कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में रही हैं, आपकी भी रही हैं, ज़्यादा इनकी लाइफ में रही हैं। और वो कार्मिक चीज़ें ऐसी हैं कि पास्ट में कम से कम 40% लोगों का पार्टनर आपको एक वक्त पर छोड़कर गए होंगे। रीज़न बहुत ही बचकाना सा, बहुत ही इडियोटिक, बहुत ही नॉनसेंस रीज़न दिया होगा, और ऐसा रीज़न होगा जो आपको बाद में पता चला कि ये तो वैलिड रीज़न था ही नहीं, मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे बातों को छुपाया गया। तो आज इस वक्त में आपका जो पार्टनर है वो उन्हीं कार्मिक लोगों की चोट खाया हुआ है, सताया हुआ है इंसान दिखाई दे रहा है। तो करंट फीलिंग में इनकी एनर्जीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो आर्कएंजल राफेल का यहाँ पे कार्ड बहुत स्ट्रांगली निकला है। दूसरा कार्ड आर्कएंजल माइकल का है, तीसरा कार्ड आर्कएंजल एरियल का है, और जो चौथा कार्ड है वो आर्कएंजल शैमुएल का है। तो ये मैंने जितने भी आपको आर्कएंजल्स बताए हैं ये आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली आप लोगों के रिलेशन में बहुत सारे लोगों की एविल आई लगती है, बुरी नज़र जिसे कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर
जो अपने एक्स रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं कि वो जानना भी चाहते होंगे, क्योंकि अगर आप रीडिंग तक पहुंच गए हो, आपकी इंटेंशन ऐसी ही होगी कि क्या मेरा पार्टनर करंटली मेरे बारे में सोचता है, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे को लेकर क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कुछ लोगों के एक्स भी वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में ना उछाल आ रहा है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस साल जो लव, रोमांस और जो कंपैटिबिलिटी के प्लैनेट्स है वो डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाऊंगी, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको चीज़ें बताना स्टार्ट कर दूंगी तो वीडियो 1 घंटे से भी लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट मोशन में आए हैं, उनका जो ट्रांजिट है वो अपने खुद के घरों में हो रहा है। जो प्लैनेट हैं अपने ही हाउस में आकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। जो कुंडली के 12 घर होते हैं, हर घर का एक एक प्लैनेट होता है और उस प्लैनेट का एक एक गुरु अलॉट कर रखा है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी रिसेंटली पिछले ही मंथ से इन प्लैनेट्स की जो दशाएं हैं अपने घरों में डायरेक्ट हुई हैं, और इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर लोगों के रीयूनियन में होगा जिनकी शादी नहीं हो रही थी, लव मैरिज में डिले था। स्पेशली लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और आप लोग खुद मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक शेयर करके जाओगे कि मैम जो आपने प्रिडिक्ट किया था जनरल रीडिंग में भी वो बातें भी सच्ची हुई हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फीडबैक व्यूअर्स के और जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेशंस ली हैं, मेरे क्लाइंट्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम पे अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके। और आपको यूट्यूब पर जो चैनल है उसका कम्युनिटी टैब जो है, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे मैं स्टोरीज़ ऑलमोस्ट एवरी अदर डे पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप वो भी देख सकते हो कि ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होती, एनर्जीज आती हैं, और जिनका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है यूनिवर्स की तरफ से, उनका मिलन होकर रहेगा। अभी करंटली आपके पार्टनर की अगर बात करूं, इनके इंटेंशंस की, इनके इरादों की, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। चीज़ों को बीच में नहीं गिव अप करना चाहते। मुझे लगता है शायद ये इंसान पहले भाग जाते थे कमिटमेंट का नाम सुनकर, डरते होंगे, कमिटमेंट फोबिक होंगे, मन में फियर होगा तरह तरह का, और उसका रीज़न भी अलग अलग हो सकता है सभी के केस में। कुछ लोग इसलिए डरते होंगे कि पार्टनर ऑलरेडी किसी से मैरिड है और आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते, और आप हमेशा इनसे कमिटमेंट ही चाहते रहे हो कि ये इंसान मुझे शादी के लिए ऑफ़र दे। बाकियों के लिए यहाँ पर ये रीज़न रहा होगा कि पार्टनर और आप दोनों अलग कल्चरल, जो डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकते हैं, रिलीजन आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, कम्युनिटी अलग हो सकती है, आपकी कास्ट अलग हो सकती है, और बीच में आपको रीज़न आपके पार्टनर ने यही बोला होगा कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फैमिली अग्री नहीं करेगी। लेकिन प्यार दोनों का रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्यार भरपूर मात्रा में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा कर दिया तो उन्होंने कम किया, उन्होंने भी प्यार किया, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर बाउंड्रीज़ क्रिएट जो कर रखी थी, शायद उसको भी ये तोड़ने वाले हैं। ऐसी आज की रीडिंग है। तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं, आप लोगों के पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं। तो ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर 18 आया है, उसके बाद नंबर 22, नंबर 43, नंबर 14,
नंबर 16, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 11 और नंबर 333। ये नंबर्स आज की रीडिंग में निकले हैं और इन नंबर 8 भी आया है यहाँ पर। तो किसी के लिए ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट रोल अगले आने वाले दिनों या हफ्तों में, मैक्सिमम केस में महीनों में आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं। चाहे इतने घंटे में आपका इनसे रीयूनियन हो जाए, इतने घंटों में मुलाकात हो जाए, कोई गिफ्ट आपको ये दे सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में उछाल है। उछाल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, इमोशंस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पैशन जाग रहा है। और जब किसी इंसान में पैशन आता है तो वो डू एंड डाई की सिचुएशन में पड़ जाता है। अचानक से मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है और अचानक से कोई ऐसा इंसान जो पिछले कई महीनों से कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं रहे या गायब हो चुके थे, आपको लग रहा था कनेक्शन ओवर है, ख़त्म हो गया सब कुछ, वो दोबारा रीवाइव हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मैच्योर होने की बजाय आज की रीडिंग में रोमांटिक हो रहे हैं। पास्ट में भी इमैच्योर इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिसकी वजह से ये पार्टनर आपको अपनी रियल इंटेंशन नहीं बता सके, या तो बचकानी हरकतें करते होंगे, अगर एज में बड़े भी हैं तब भी। रिलेशनशिप का एरिया ना आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हमेशा चैलेंजिंग रहा है और ये एनर्जी आप लोगों से भी रेजोनेट हो सकती है, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बता रहे हैं और ये ज़ोडिएक साइन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हर रीडिंग में ज़ोडिएक साइन पर मैं फोकस करने को नहीं कहती, लेकिन आज की रीडिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म होने वाले हैं। इंटेंशन इंसान की जो है वो जेन्युइन दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के पार्टनर की। कम से कम आज की रीडिंग में 55 to 75 लोगों का पार्टनर कोई रियल इंटेंशन के साथ, ट्रू फीलिंग के साथ अपने दिल का हाल आपको बयान कर सकता है, चाहे रोज़ डे पर आज के दिन ही या फिर अगले, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, मैक्सिमम केस में 6 हफ्ते, ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना क्योंकि पार्टनर भी होंगे और बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आज की रीडिंग में डील कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का आज की रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है और बहुत कम आज कार्मिक लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। कार्मिक लोग यहाँ पर रीडिंग सुन रहे हैं लेकिन कम है, सबसे ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन के लोग आज की रीडिंग में हैं। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की ये एनर्जी भी निकल रही है कि ये पार्टनर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो शायद अपनी फैमिली लाइफ में किसी डिस्टर्ब्ड साइकिल में हैं या कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, या तो उससे निकलने के बारे में सोचेंगे या फिर अगर ये डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके पार्टनर की बहुत खुले विचारों से और अपने दिल की जो प्योर फीलिंग है उसको बताने का इनका बहुत दिल कर रहा है, पर ये रोक लेते हैं अपनी भावनाओं को। कोई डर हो सकता है इनको क्योंकि अलग अलग सभी के रिलेशनशिप स्टेटस है। यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं सारे एक ही कैटेगरी में तो नहीं है, कोई सिंगल है, कोई दोनों पार्टनर सिंगल है, आप देखने वाले भी सिंगल हो, आपका कमिटेड रिलेशन में जो पार्टनर है वो भी सिंगल है। कुछ लोग इसलिए देख रहे हैं कि मैरिड हैं लेकिन हस्बैंड से सेपरेटेड रहते हैं, वाइफ से सेपरेशन में हैं। बाकी लोग इसलिए देख रहे हैं कि आपका कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें आपको आज तक क्लैरिटी नहीं मिली, ना ही कमिटमेंट मिलती है, ना ही रिश्ता टूटता है,
घूम फिर के रनर एंड चेज़र में एक दूसरे को रखने के बाद आप लोगों को अपना जो सुकून है वो इसी पार्टनर के साथ मिलता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि आप लोग एक ऐसे सोलमेट कनेक्शन में हो जिसमें आगे भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको क्लियरली दिख जाएंगी, चाहे वो साइन के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, यूनिवर्स के जो एंजल नंबर्स हैं उनके रूप में, मास्टर नंबर्स दिख सकते हैं, आपको पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हों, उनको आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ जाएं और उनको पता लग जाए कि मेरी लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद मुझे प्यार समझ आया है, क्योंकि ये इंसान ना मुझे वूंडेड दिखाई देता है। अगर आपको ये टॉक्सिक लगते हैं, कार्मिक लगते हैं, अगर आपको ये नेगेटिव लगते हैं कभी कभी, क्योंकि ये जज बहुत करते हैं आपको काफ़ी बातों के लिए। आज की रीडिंग में 60% लोगों का पार्टनर उनको किसी ना किसी बात पर रोका टोकी कर देना, कमियां निकालना, चेंज करने के लिए कहना कि आप अपने आप में ये चेंज कर लो, अगर आप इस तरह के कपड़े डालते हो, इस तरह का आप मेकअप करते हो, और अगर आप एक मेल हो तो अगर आप इस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, या आप बॉडी बिल्ड करते हो या जिमिंग करते हो तो आप और भी निखर के आओगे, और अगर आप इस तरह का करियर या प्रोफेशन अपना लाइफ में अपनाते हो तो आपकी ज़िंदगी में ये होगा। तो ये कुछ लोगों के लिए कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं होते जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि अगर मेरे पार्टनर को मेरे अंदर ये चीज़ नहीं पसंद तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, शायद उनकी खुशी के लिए अगर मैं ये करूँगा तो वो मुझे डबल प्यार देंगे, डबल अटेंशन और केयर देंगे। तो आज मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं ये आपकी रीडिंग में आई हैं कि आपके पार्टनर पास्ट में आपको जज करते थे, कंपैरिजन भी करते होंगे, आई एम श्योर। अब ये इंसान उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं अपने ओल्ड पैटर्न्स को। बहुत सारे लोगों को ये जानकर अचानक से खुशी हो जाएगी कि आपका पार्टनर आपको लेकर कितने ज़्यादा बदल चुके हैं, और ये बदलाव पॉजिटिव वे में हो रहा है, ना कि नेगेटिव वे में। अगर अभी तक आप ही इनको फ़ोन कॉल करते थे, बार बार आप ही इनको मैसेज कर रहे हो, आप ही इनको पूछ रहे हो, हर बार ये गुस्सा होते हैं आप ही मनाते हो, तो अब टाइम आ गया है, यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है, आपको वो चार्ज दे रहा है कि आपने वो चेज़र वाली एनर्जीज़ में से बाहर आना है। क्योंकि अगले कुछ घंटों से लेकर अगले कुछ हफ्तों तक ये पर्सन अपना प्यार आपके लिए ओवरफ्लो कर सकते हैं। ओवरफ्लो कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये सडनली होगा, सभी के टाइमिंग्स अलग होंगे, एक ही दिन में सबका पार्टनर जादुई तरीके से चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज होगा। आपके रिश्ते में जो चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, कहीं पे थम गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रहा था कनेक्शन, बार बार लूप में घूम रहे थे आप, तो उस चीज़ की भी क्लैरिटी मिलेगी और कुछ लोगों को क्लोजर भी मिल सकता है। अगर आप किसी से लंबे समय से एक ऐसे रिलेशन में हो जो चीज़ें आपको अनक्लियर थी, आपको कोई डाउट था, कोई डिसीजन आपने फाइनल लेना था, लेकिन सामने वाला आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, बल्कि जलेबी की तरह गोल गोल कंफ्यूज कर रहा था, वो इंसान से आपको कोई क्लोजर या क्लैरिटी मिल सकती है। या कोई तीसरा पर्सन अगर आपके बीच में है, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई म्यूचुअल रिलेटिव, एनीबडी, उसके थ्रू भी कोई कम्युनिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ इनसे रिलेटेड मिल सकती है। रीयूनियन के लिए भी बहुत सारे लोगों को रेडी रहना है। आप लोग रीयूनियन में आ रहे हो,
पुनर्मिलन भी बहुत लोगों का लिखा हुआ है। तो ये रोज़ डे खाली नहीं जाने वाला, इस रोज़ डे की एनर्जी आगे भी रहेगी। अब मैं बात करूंगी ऐसे लोगों की जिनके पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले करेगा इस महीने भी और अगले आने वाले महीनों में भी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, तो जब भी आप देखोगे ना इस वीडियो को, आपको अपने मन में उठे जितने भी सवाल हैं उनका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। टाइमलेस वीडियोस इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि जिस दिन वीडियो को चैनल पर अपलोड कर दिया गया वो केवल उसी दिन की रीडिंग है या एनर्जी है, नहीं। तो मैं बात कर रही थी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस की, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली बैठे हो सकते हैं। वो ज़ोडिएक साइन कौन से हैं? सबसे पहला यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का साइन है, मकर राशि का। दूसरा साइन धनु राशि है, सैजिटेरियस। तीसरा साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। चौथा साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। पांचवा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। उसके बाद लिब्रा का साइन है, तुला राशि। फिर यहाँ पर लियो है, सिंह राशि। उसके बाद कर्क राशि है। ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आज की रीडिंग में कवर हो गई हैं। और एक और राशि यहाँ पर आई है, वर्गो, कन्या राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करेंगी आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप को, कनेक्शंस को, फ्रेंडशिप्स को। सेक्सुअल इंटीमेसी भी कुछ कपल्स में बढ़ने वाली है, तो फर्टिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो प्लीज़ कुछ प्रिकॉशंस अगर आप अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए लेकर चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्शन भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा ना हो कि शादी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो जाएं जो ट्रबल क्रिएट कर दें, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में निकले हैं। और एज ए टैरो रीडर मेरा जो फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अवेयर भी करना। अकेला रीडिंग दे के चले जाना चैनल पर व्यूज़ लेने के लिए, वो तो वीडियो कोई भी देखेगा, व्यूज़ तो वैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अगले कुछ हफ्तों में सेक्सुअल प्लेजर के लिए आपका पार्टनर इंटेंस कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ। अगर पास्ट में ये आपसे फिज़िकल हुए हैं तो वो पुरानी मेमोरीज़ को ये आज करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है रीडिंग के लिए। कुछ लोगों को उनका पार्टनर फिज़िकली मिलने के लिए कह सकती है और वो दोबारा से रीकिंडल करना चाहते हैं आपके बीच का रोमांस, आपके बीच का जो भी एक लव कनेक्शन है, चाहे फिज़िकली टच करना, आपको हग करना, किस करना, आपको प्यार देना, आपको फील कराना कि हाँ वो आपके साथ है, फ्यूचर में भी आपका साथ निभाएंगे। तो जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ एक वंडरफुल टाइम स्पेंड किया है वो शायद ये इंसान करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि व्यूअर्स की एनर्जी भी फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर काफ़ी स्ट्रांग है। मार्शियन एनर्जी, वेनूशियन एनर्जी यानी कि जो वीनस की एनर्जीज होती हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। ऑपोजिट जेंडर अगले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करेंगे, स्पेशली एरीज साइन, सैजिटेरियस साइन, लियो साइन और जो वाटर साइन वाले हैं वो भी। और यहाँ पर फायर एलिमेंट सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में डोमिनेट कर रहा है। वाटर साइन में तीनों साइन आ जाते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो कुछ लोगों के लिए एयर, वाटर और फायर ये वाले साइंस जो हैं अगले कुछ
हफ्तों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहेंगे। आप उनके ख्यालों में, वो आपके। ना चाहते हुए भी ये होगा, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। ये यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, या यूनिवर्स का जो भी आपके लिए प्लान है, गॉड प्लान, वो उन्हीं को पता है। ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, फ़ोन पर बात करना चाह रहे थे, एक दूसरे को वीडियो कॉल्स में देखना चाह रहे थे। वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है, फिज़िकल मीटिंग के हाई चांसेस हैं। और बहुत सारे लोग जिनका कांटेक्ट ब्लॉक था, कम्युनिकेशन टूटा हुआ था, नो कांटेक्ट का जोन था, करंट फीलिंग में ये पार्टनर यही सोच रहे हैं कि दोबारा कैसे रीच आउट किया जा सके। तो ये कोई भी बहाना मार के वापस आने वाले हैं। सो बी रेडी। अपने आप को ग्रूम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, पैम्पर कीजिए, अपने आप को बैक पर पैट भी कर लीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपके सेल्फ लव ने, आपके मैनिफेस्टेशन ने, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इस इंसान को पैशनेट कर दिया है आपको पाने के लिए। तो बहुत सारे लोग रेडी हो जाएं, हैप्पी टाइम्स अहेड है, क्योंकि नियर फ्यूचर का कार्ड एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि बहुत लोगों को कम्युनिकेशन मिलने वाला है। तो गाइज़, आज की रीडिंग में मैंने बहुत डीपली, बहुत स्ट्रेट एंड बहुत ही क्लियरली आपको सारी गाइडेंस दी है, और सब कुछ एनर्जीज, सिचुएशंस, पॉसिबिलिटीज़, कनेक्शंस, ज़ोडिएक साइंस, एवरीथिंग मैंने कवर किया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपके साथ कनेक्शन बना वीडियो का, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर डालिए ताकि मैं उसे पढूं और आपको ब्लेसिंग्स भी दूं और आपका व्यू पॉइंट भी जानूं कि आप और क्या चाहते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखना है। रोज़ डे पर मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को एक एक रोज़ आपके मनपसंद कलर का, और भगवान आपके जीवन में हमेशा गुलाब का जो महक है और जो ग्रेस और एलिगेंस है गुलाब का, ब्यूटीफुल जो ऑरा होता है गुलाब का, वो इसी तरह बरकरार रहे। तो फ़िलहाल अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करिएगा। चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय करिए। ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।